स्कॉलरशिप से लेकर पेंशन चालू करवाने तक सभी में आप देखें तो आय प्रमाण पत्र का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। और आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो अगर आप सही से बनाते हैं और इसका जो फॉर्म है वो आपको 4 पेज का देखने को मिलता है, ये पूरा आप देख सकते हैं। इसको कैसे फिलअप करना है वो आज के वीडियो में मैं आपके साथ में पूरी जानकारी शेयर करूंगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आय प्रमाण पत्र आप कंप्लीट करते हैं तो ये पूरा जो ऑफलाइन फॉर्म है यही आपका आय प्रमाण पत्र होता है, इसे कहीं भी ऑनलाइन करवाने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ भी आपको रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि अगर आपको आय जन आधार में अपडेट करवानी है तब आप इसे ही आप अपलोड करते हैं और वो अप्रूव हो जाती है। तो ये आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में ही रहता है। तो इसको किस प्रकार फिलअप करना है उसकी पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो ये 4 पेज का आय प्रमाण पत्र है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर रहा हूँ जिससे कि आपको पूरा जो प्रोसेस है वो समझ में आए। तो ये आपको 4 पेज का फॉर्म देखने को मिल जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको किस प्रकार फिलअप करना है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक दो चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। आय मतलब कि आप जैसे स्टूडेंट है तो आप अपना आय प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम से बना सकते हैं। इसके साथ में अगर आप देखें तो अगर आपके पिताजी अगर नहीं है इन केस कई कारण से, तो आप अपने माता के नाम से भी अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। मतलब कि आय प्रमाण पत्र आपके परिवार के उस मेंबर से बनेगा जो कि मेन आपके घर में इनकम का सोर्स होता है। तो आपको उसके नाम से अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। 18+ में होना तो अनिवार्य है ही है। यहाँ पर आप देखें तो इसको भरना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको उनका जो भी आवेदक है उसका लेटेस्ट फ़ोटो यहाँ पर लगा देना है। जैसे कि आप अपने पिताजी के आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, मतलब कि आप अपने लिए बना रहे हैं पर आपके पिताजी के नाम से बना रहे हैं, तो आपके पिताजी का यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगा। मैं आपको पिताजी के हिसाब से आपका यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद में पार्थी के नाम में आपके पिताजी का नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपके दादाजी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि ये जितनी भी जानकारी है वो आपको अपने पिताजी की लिखनी है, आपको अपनी जानकारी नहीं लिखनी है। आप एज स्टूडेंट ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो वर्तमान पता है और स्थायी पता है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने गांव का नाम, तहसील और अपने ज़िले का नाम यहाँ पर लिख देना है। पिताजी की जो जन्म दिनांक है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। कोई भी आप जैसे आपकी आय की घोषणा कौन कर रहा है उसकी डिटेल आपको ये फिलअप करनी है। आपका जो भी जन्म स्थान है पिताजी का वो आप यहाँ लिख देंगे और यहाँ पर जो एज है वो आप कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में जेंडर चूज़ करेंगे और विवाहित है तो विवाहित चूज़ कर देंगे। उसके बाद में आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे हम। उसके बाद में यहाँ पर जो धर्म है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद में जो जाति है वो यहाँ लिख देंगे और उपजाति लिख देंगे। जैसे कि कोई ओबीसी में है तो ओबीसी, उसके बाद में ओबीसी के अंदर कौन सी कास्ट है वो यहाँ पर लिख देंगे। क्या राजस्थान के मूल निवासी है तो इसे यस कर देंगे। आयकर दाता है, अगर आयकर दाता है तो यस, अन्यथा इसे यहाँ पर नहीं वाले पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपके जो मोबाइल नंबर है वो लिख देंगे। पैन कार्ड नंबर लिख देंगे। 3 नंबर अगर है तो ठीक, अन्यथा इसे खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके परिवार के सदस्यों की वार्षिक आय का विवरण। तो यहाँ पर आपको सभी की वार्षिक आय आपको लिखनी है, परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी की। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सीरियल वाइज आप चल सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपकी फैमिली में 3 मेंबर है, माता पिता और आप। तो सबसे पहले क्रम संख्या 1 लिखेंगे। आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, उनकी एज आप लिख देंगे। मुखिया से संबंध में स्वयं आ जाएगा। आय की प्रकृति जैसे कि क्या काम करते हैं, मजदूरी। और जैसे आय कितनी है 1,80,000, तो वो आप अपने हिसाब से लिख देंगे। सेकंड ऑप्शन आपके मम्मी का नाम आ जाएगा। उसके बाद में मम्मी की एज कैलकुलेट करके लिख देंगे। मुखिया से संबंध में पत्नी आ जाएगा। जैसे गृहिणी है तो गृहिणी, और 8-10 हज़ार रुपये कुछ अगर उनकी इनकम है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जो भी इनकम है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में 3 नंबर में लिखेंगे, आप अपना नाम लिख देंगे, आपकी एज आ जाएगी। संबंध में आप पुत्र हैं तो पुत्र, पुत्री है तो पुत्री लिख देंगे। जो आपका आय की प्रकृति है, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी, और उसमें आप 0 कर सकते हैं। अन्य स्रोतों से अगर कोई आय है जैसे कि आपके मकान, ब्याज, पेंशन, म्यूचुअल फंड से, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो भी आपके पिताजी के नाम से बना है पिताजी के साइन आ जाएंगे। जिस दिन आप सबमिट कर रहे हैं वो डेट आ जाएगी और आपके घर का यहाँ पर नाम आ जाएगा। उसके बाद में अगला जो पेज है उस पर आपको वापस से एक और फोटो लगाना है। उसके बाद में आपके पिताजी का नाम, पिताजी के पिताजी का नाम, एज कितनी हो रही वो यहाँ पर लिखनी है। कहाँ पर निवास करते हैं, तहसील और ज़िले का नाम लिख देंगे।
कौन से वर्ष का बना रहे हैं, जैसे कि 2025-26 का, तो 2025-26 लिख देंगे। यहाँ पर भी 2025-26 लिख देंगे। यहाँ पर जो विवरण है वो आपको वापस से फर्स्ट पेज पर आपने जो भरा था उस हिसाब से वापस यहाँ पर लिख देना है। संबंध, परिवार के सदस्यों के नाम और टोटल कितनी हो रही इनकम वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है। उसके बाद में आप देखें तो अगला जो ऑप्शन है, अगर आपको ज़मीन से कोई अगर आपको आय हो रही है वार्षिक, तो वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं हो रही है तो आप नो कर सकते हैं। अगर आपके हो रही है तो आप गांव का नाम, तहसील, कचरा नंबर, रकबा और सिंचित है या असिंचित और वार्षिक कितनी आय हो रही वो लिख देंगे। उसके बाद में अन्य स्रोत जैसे कि भवन, संपत्ति किराया, ब्याज या इससे म्यूचुअल फंड, शेयर आदि से कोई आय है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में इन सभी की टोटल आय आप यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद में वार्षिक आय आपकी यहाँ पर कितनी हो रही है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और शब्दों में यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद में आप अगले पेज पर आएंगे जिस पर आपको 2 साइन करने हैं और हस्ताक्षर पहचानकर्ता में कोई भी 2 जने आपके गांव के जो भी मोतबीर या फिर वरिष्ठ लोग हैं उनसे आप साइन करवा सकते हैं। प्रमाणीकरण में आप देखें तो आपको पब्लिक नोटरी ऑफिसर से या फिर कार्यालय मजिस्ट्रेट से आपको नोटरी करवा लेनी है। आपको आपके जो भी तहसील है तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वो पूरा ये प्रमाणीकरण कर देंगे। तो नोटरी आपको करवानी अनिवार्य है। इसके अलावा 2 कोई भी अधिकारी है उत्तरदायी व्यक्तियों के रूप में, उनके सिग्नेचर और सील छाप आपको करवानी है। जो भी फ़ोटो आपने लगाए हैं उन पर आप देखें तो आपको छाप और सील करवा लेनी है किसी भी एक अधिकारी से। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, इनमें से आप किसी के भी साइन करवा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 लोगों के आपको साइन करवाने हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये फॉर्म आपका जैसे साइन करवा कर और नोटरी करवा लेते हैं उसके बाद ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आप जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करूँगा छोटा सा वीडियो था आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस फॉर्म से संबंधित या और भी किसी प्रकार के ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।